देख रहे हैं ये क्या है, बॉल है, ये पेप्सी का कैन है, ये देखिए जोकर की टोपी है, ये एक बांसुरी है, ये एक घनाभा का बॉक्स है, ट्यूबलाइट है, हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो भी बेलनाकार होती है, ये घन का लूडो का पासा है घनाकार। तो इन आकृतियों में आपको बहुत सारी आकृतियां कॉमन दिख रही हैं, जैसे कि ये पेप्सी का केन है, ये बांसुरी, ये ट्यूबलाइट, ये सारी आकृतियां जो होती हैं बेलनाकार होती हैं। और यहाँ पर जो भी आकृतियां हैं वे सारी त्रिविमीय आकृतियां हैं। त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। द्विविमीय आकृतियों में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें चौड़ाई और लंबाई बस है। लेकिन त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। तो आज हम ये बेलनाकार आकृति का अध्ययन करेंगे और इसको हम कुछ गतिविधि के माध्यम से, कुछ TLM के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बेलन की संरचना कैसी होती है। आइए हम बेलन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति को मेंसुरेशन भी कहते हैं और क्षेत्रमिति 3 में बेलन का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये है बेलनाकार आकृति। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 वृत्ताकार सतह कहलाती है और एक वक्राकार, जो बीच का गोल वाला हिस्सा है वह वक्राकार सतह कहलाती है। बेलन में 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं जो परस्पर समांतर एवं सर्वांगसम होते हैं। बेलन का आधार व शीर्ष ये कहलाते हैं। साथ ही जो वक्राकार पृष्ठ है वह बेलन का वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। बेलन का आयतन, कोई भी वस्तु सतह पर जितना स्थान घेरती है, त्रिविमीय वस्तु, त्रिविमीय आकृति सतह पर जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि ये मेरे पास एक बेलन की आकृति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया कि 3 पृष्ठ होते हैं, शीर्ष, आधार और ये वक्राकार पृष्ठ। इसमें आधार और शीर्ष वृत्ताकार होता है और बीच वाला पृष्ठ वक्राकार होता है। अब ये बेलन किसी भी सतह पर जितना स्थान घेर रहा है वही इसका आयतन कहलाएगा। इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये आकृतियाँ देखिए, ये घनाभ है, ये भी घनाभ और ये घन की आकृति है। उसके अलावा ये बहुत सारा मेरे पास बेलनाकार आकृतियाँ हैं। देखिए ये बॉल जो है ये गोले का आकार कहलाता है, ये बॉटल बेलन का आकार, ये शटलकॉक का डब्बा ये भी बेलनाकार, ये पाइप है ये भी बेलनाकार। साथ ही ये एक TLM है जिसको भी हम आगे समझेंगे, ये भी बेलन की आकृति। अब ये जो चूड़ी है ये कौन सी आकृति है? ये है वृत्त की आकृति। अब एक समान वृत्त है, एक समान त्रिज्या है इनकी, इनको जब हम एक के ऊपर एक इस प्रकार से जमाते हैं तो हमको बेलन की आकृति प्राप्त होती है। ये देखिए हमने एक के ऊपर एक जमाया तो ये जो इसका आधार भी वृत्ताकार है और ऊपर का शीर्ष भी आप देखेंगे वृत्ताकार है और ये जितनी ऊंचाई तक जमा है वो इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो आधार जो है वृत्ताकार और शीर्ष भी वृत्ताकार। तो ये चूड़ी जो जितना स्थान घेर रही है वही इस बेलन का आयतन कहलाएगा। जैसे कि हमने देखा कि बेलन में 3 फलक होती हैं। बीच की जो फलक है वो वक्राकार, इस तरह से मोड़ने पर ये वक्राकार फलक कहलाती है। ऊपर का फलक वृत्ताकार और नीचे का भी वृत्ताकार। इस प्रकार से ये बेलन की आकृति हमको मिलती है। तो ये आपसे ये चित्र क्या बोल रहा है? मैं बेलन हूँ और ये जो बीच का जो आयताकार फलक है वही इसका वक्र पृष्ठ बनता है और ऊपर और नीचे की जो फलकें हैं वह
वृत्ताकार होती हैं। ये और है बेलन की आकृति के बारे में हम और क्लियर करते हैं। बेलन, अब इसमें हमको 2 वृत्ताकार फलकें मिलती हैं और एक आयताकार पट्टी को ही हम फोल्ड कर बेलन की आकृति में इसको बनाकर दिखा सकते हैं। ये देखिए, इसको जब मैं खोलती हूँ तो ये आयताकार पट्टी के रूप में हो जाता है और जब हम इसको एक के ऊपर एक ऐसा मोड़ देते हैं तो ये एक बेलनाकार बन जाता है, जिसका ऊपर का और नीचे का फलक वृत्ताकार है। हमने ये आधार के लिए एक वृत्त बनाया और उसी तरह शीर्ष के लिए भी वृत्त बनाया, तो हम ये आधार और ये ऊपर शीर्ष का वृत्त, ये हमारी बेलन की आकृति पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब बेलन का आयतन हमने बताया कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन है। जैसे कि ये एक बेलन है, अब इसका जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और इस बेलन की ऊंचाई है h। तो ये जितना स्थान घेर रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन। आधार के क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो हमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या मिलता है, देखिए, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और आधार जो है इसका वृत्ताकार है यानी पाई आर स्क्वायर गुणित h। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। एक बार और आयतन को हम समझने का प्रयास करते हैं। बेलन की संरचना। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसके 3 फलक होते हैं, जिसमें 2 फलक वृत्ताकार होते हैं और एक फलक वक्राकार होता है। और बेलन का आधार जो है वो किसी भी सतह पर जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है, क्योंकि कोई भी त्रिविमीय आकृति जितना भी स्थान घेरती है या उसको बनाने में जितनी सामग्री प्रयुक्त है वही उसका आयतन कहलाता है। हमने ये पट्टी और इसकी सहायता से भी इसको क्लियर किया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आयताकार पट्टी की सहायता से हमको इस बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयत की लंबाई जो है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, आधार की परिधि के बराबर होगी, और आधार जो है वृत्त के आकार का होता है जिसकी परिधि होती है 2 पाई आर, और इस आयत की जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाती है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है 2 पाई आर एच। अब हमको इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें आधार और शीर्ष का भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शीर्ष का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ का हमने क्या ज्ञात किया है 2 पाई आर एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल धन वक्राकार भाग का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 पाई आर एच। अब इनमें दोनों में 2 पाई आर को हम कॉमन निकाल देते हैं, अंदर हमको मिलता है आर प्लस एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ही उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, जो कि आयताकार पट्टी की लंबाई के बराबर परिधि होती है और चौड़ाई जो है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। दोनों का गुणनफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठ में हम आधार और शीर्ष को जब हम उसके क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो ये एक TLM हमारा ये है, इसमें ये देखिए ये लिफाफे की शक्ल में बना हुआ है और
ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, और आधार और शीर्ष का जो वृत्त है वो भी इसके अंदर। और आप देख रहे हैं कि ये शादी के कार्ड से बना हुआ है। ये देखिए, बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ भी हमने ज्ञात किया 2 पाई आर एच। उसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। एक बार फिर से दोहराते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन की इकाई हमेशा घन इकाई होती है, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी तीनों विमाओं में इसका हम इकाई को मेंशन करते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। अब ये सारा कुछ हम एक टीएलएम के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। बच्चों को वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन को समझने में बहुत परेशानी होती है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या है और आयतन क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो इस एक टीएलएम के माध्यम से हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। पहले हम बेलन की संरचना को समझते हैं। बेलन की संरचना में 3 पृष्ठ होते हैं, जिनमें 2 वृत्ताकार आधार व शीर्ष का पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ होता है। तो बेलन का आयतन हो जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणित बेलन की ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब और कैसे आयतन क्या होता है? इस बेलन को बनाने में प्रयुक्त सामग्री ही इसका आयतन कहलाता है। ये देखिए, इसके अंदर जो भरा हुआ है ये पूरा बेलन का आयतन है। इसके अंदर जो सामग्री भरी है वो बेलन के आयतन के बराबर होती है। और ये बेलन सतह पर जितना स्थान घेर रहा है, ऊंचाई के बराबर और आधार के क्षेत्रफल के बराबर स्थान को घेर रहा है, तो ये बेलन का आयतन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। ये एक आयताकार शीट है, इसी से बेलन का वक्र पृष्ठ बनता है। आयताकार शीट की लंबाई जो है वो बेलन की परिधि के बराबर होती है, और जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर। अब मैंने इसको मोड़कर इस प्रकार से एक बेलन बना दिया। तो आप देख रहे हैं ये आयताकार शीट अब बेलन की शक्ल में हो गई है। तो बेलन का आधार की परिधि गुणित ये जो चौड़ाई है, ऊंचाई, उसके बराबर होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए, आयताकार शीट की लंबाई गुणित आयत की चौड़ाई। अब आयताकार शीट की जो लंबाई है वो आधार की परिधि 2 पाई आर के बराबर, और इसकी चौड़ाई जो है वो h के बराबर होती है। तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलता है 2 पाई आर h, और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई से हम लेते हैं, तो इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग इकाई। अब हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमने आधार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें इस वक्र पृष्ठ में आधार और शीर्ष दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर पाई आर स्क्वायर। साथ ही वक्र पृष्ठ हमने निकाल लिया है क्या, 2 पाई आर एच, और शीर्ष भी है वृत्त के बराबर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, ये फिर से हम इसको खोल के दिखाते हैं, आधार का क्षेत्रफल धन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन शीर्ष का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और शीर्ष पाई आर स्क्वायर। अब हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा इस
ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और हम यहाँ 2 पाई आर को कॉमन निकाल देते तो अंदर बचता है आर प्लस एच। इसके पहले भी हमने जितने डीएलएम में ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं। तो अब बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि एक कुआं है, उसका आपको व्यास दे दिया जाता है या त्रिज्या दे दी जाती है और ऊंचाई दे दी जाती है, और उसको खोदने पर मिट्टी का आयतन कितना होगा। अब आप जब कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो मिट्टी निकल रही है, आप बेलनाकार कुआं खोद रहे हैं, मान लो मेरे पास ये एक कुआं है जिसकी गहराई है 25 मीटर और इसका व्यास है 14 मीटर। अब इसको खोदने पर जो मिट्टी निकल रही है वो क्या है, बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन के फॉर्मूले से आप खोदी गई मिट्टी का आयतन निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रश्न में पूछा जाता है कि इसके अंदर के भाग में प्लास्टर करना है और उसका हमको खर्च निकालना है। तो अंदर के भाग में प्लास्टर करना है, यही हमको दिक्कत होती है कि हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है। तो अब जब कुआं क्या होता है, कुआं नीचे मिट्टी रहती है, कुएं में कभी भी नीचे प्लास्टर नहीं किया जाता, ना ऊपर प्लास्टर किया जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना है, क्योंकि अगर नीचे प्लास्टर कर देंगे तो कुएं में पानी कहाँ से आएगा, इसलिए नीचे प्लास्टर नहीं किया जाता और ऊपर से खुला होता है। तो इस प्रकार से हमको सिर्फ ये जो वक्र भाग है उसमें ही प्लास्टर करना है। तो ये क्लियर हो जाता है कि हमको इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, और फिर आपको जितनी भी गणना करना है, जितना उसका प्रति दर दी जाती है उससे आप उस रुपये से गुणा कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ये वाला प्रश्न दिया हुआ है कि एक कुएं में खोदी गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए, साथ ही उसके प्लास्टर करने में खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो उस प्रश्न के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये बनेगा आपसे कि खोदी गई मिट्टी यानी बेलन का आयतन निकालना है, और अगर कुएं में प्लास्टर करना है तो वक्र पृष्ठ निकालना है। अगर इसी प्रश्न में यदि बेलनाकार टंकी बनाना है तो टंकी में आपको आधार और शीर्ष दोनों जोड़ना पड़ेगा, तब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमको बार बार अभ्यास से समझ में आएगा कि वक्र पृष्ठ कहाँ निकालना है, आयतन कहाँ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय कहाँ निकालना है। और इस एक डीएलएम के माध्यम से भी हम बहुत इसको क्लियर कर सकते हैं, और अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कहाँ पर ज्ञात करना होता है। और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।